Welcome, church, for another session of the Word. कलीसिया आपका स्वागत है एक और वचन का बौछार के लिए। I'm excited today, this morning, और मैं आज बहुत उत्साहित हूँ इस सुबह को, because as we have celebrated Christmas on 25th, हमने 25 तारीख को क्रिसमस मनाया। today I want to share the title of the message is The Christ of the Christmas. और आज मैं बांटना चाहता हूँ क्रिसमस का क्रिस्त। Hallelujah. हालेलुया। Without Christ, there is no Christmas. प्रभु यीशु मसीह के बिना क्रिसमस नहीं है। Yes, there's enjoyment, there's fun, there's giving, there's eating, हाँ, आनंद है, देना है, लेना है और खाना है, that is all good. वो अच्छी बात है। Let me start by reading Matthew 1:21 to 23. और मत्ती का मैं उसका 21 से 23 तक पढ़ना चाहता हूँ। I'll read in English first. And she will bear a son, and you shall call his name Jesus. It is he who saved his people from their sins. Now all this took place that was spoken to the Lord, to the prophet, might be fulfilled, saying, Behold, a virgin shall be with child, and conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. मैन मत्ती 1 उसका 21 से 23 तक लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। Hallelujah. हालेलुया। So, four things I want to read what Jesus was called at his birth. और 4 बातें मैं बताऊंगा कि प्रभु यीशु जब जन्मा उसको बताया गया है। First, you shall call his name Jesus. पहला, उसका नाम यीशु बोला जाएगा। This name was given to him as his birth. और जैसे वो जन्मा उसको ये नाम दिया गया था, It means he will save his people from their sins. यानी कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। Jesus means savior. यीशु का मतलब है उद्धार करता। Later on the cross, Jesus died and took our sins. He shed his precious blood that we may be forgiven and have a new life. और हम देखते बाद में कि प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा और बलिदान दिया और हमारे पापों को उठा लिया ताकि हम अनंत जीवन पाए। Second thing, what you will be called is Emmanuel, God with us. और दूसरा नाम जो दिया गया है वो इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। God who will always be with us. परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, For us हमारे लिए and in us. और हमारे अंदर। Hallelujah. हालेलुया। What a joy to know that Emmanuel means God with us. और कितना आनंद की बात है जब हम देखते हैं कि इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। When Christ came, that was the name given to him. जब क्रिस्त आया था तभी वो नाम दिया गया था। It was prophesied hundreds of years before. और 100 साल पहले उसके ऊपर भविष्यवाणी की थी। One thing about the Bible, these are not stray incidents. They were predetermined years before Christ came. और ये जो है साधारण बातें नहीं हैं, बहुत साल पहले इसको बताया गया था, पहले से ही बताया गया था। Next one is in Luke 1:35. और लूका का 1 उसका 35 हम पढ़ेंगे। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। लूका का 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Hallelujah. Amen. This is the angel telling Mary,
that which shall be born will be by the Holy Spirit. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वर्गदूत जो है मरियम को बताता है कि जो पैदा होगा वो परमेश्वर के आत्मा द्वारा, And he shall be called the Son of God. और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Isaiah 9:6 also says that. और यशाया उसका 9 उसका 6 भी बताया गया है। So we see that he shall be called Jesus. You shall call his name Emmanuel, and you shall call his name, he shall be called Son of God. हम देखते कि यहाँ पर प्रभु यीशु को परमेश्वर को नाम दिया गया था कि यीशु मसीह इमैनुएल और परमेश्वर का पुत्र। Isaiah 9:6 also says, we won't read that, he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God. और यशाया का 9 उसका 6 में लिखा है कि हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बताया गया है कि वो इमैनुएल अद्भुत सलाहकार और Mighty God. महान परमेश्वर, Hallelujah. सामर्थी परमेश्वर। What a wonderful Jesus, Counselor, Mighty God. और कितना अद्भुत परमेश्वर और सलाहकार और सामर्थी परमेश्वर। Now we are going to zoom into two aspects of this. और 2 भाग में हम उसका ज्ञान पाएंगे। First is the Son of God. पहला परमेश्वर का पुत्र। When did he become the Son of God? कब वो परमेश्वर का पुत्र बना? From his very birth. जैसे वो पैदा हुआ तब। The wise men from the east came to worship him as a king. और हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान राजा थे वो पूर्व से आए उनको आराधना करने के लिए। That little child was a king even in birth. वो छोटा सा बच्चा जो है वो पैदा हुआ था, वो उस वक्त भी वो राजा था। Psalm 2:7 tells, और God says, you are my son, today I have begotten you. और भजन संगीता 2:7 उसमें लिखा है कि मैंने आपको उत्पन्न किया, आप मेरे पवित्र पुत्र हैं। Hallelujah. Matthew 3:17. और मत्ती का 3:17 बताता है, Father from heaven, when Jesus was baptized, he said, you are my beloved son, in whom I am well pleased. और जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तब परमेश्वर पिता ने उसको कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। So these verses speak that Christ is the Son of God. तो ये जो वचन बताता है कि प्रभु यीशु जो है, क्रिस्ट जो है, वो परमेश्वर का पुत्र है। Not only is the Son of God, beloved Son of the Father. और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं, लेकिन प्रिय परमेश्वर का पुत्र। Again and again we see this sonship of Jesus being established by heaven. तो हम देखते कि बार बार हम देखते कि प्रभु यीशु का जो पुत्र का दर्जा है वो बार बार लगातार स्वर्ग से बताया गया है। When people have asked, what do men say to I am? और जब प्रभु यीशु कहता है कि लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? They say prophet, they say Elijah, John the Baptist. और वो कहते हैं कि नबी, एलाइजा और यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था। Then Jesus said, who do you say I am? फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम क्या कहते हो मेरे बारे में? And Peter replies, you are the Son of the living God, Christ the Son of the living God. और पतरस कहता है कि तुम ख्रीस्त हो, जीवित परमेश्वर का पुत्र हो। And then Jesus said, my Father who is in heaven has revealed this to you. और प्रभु यीशु कहता है उससे कि जो पिता जो स्वर्ग में था उन्होंने आपको ये प्रकटीकरण दिया है। Isaiah 9:6 and 7, verse 6 and 7 says, unto us a child is born, a son is given. यशाया का 9 उसका 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। Hallelujah. हालेलुया। A son is given. एक पुत्र दिया गया है। A son is given. एक पुत्र दिया गया है। Christmas is about the Son of God. और क्रिसमस यही बात है कि परमेश्वर के पुत्र के बारे में है। A son is given. एक पुत्र दिया गया है। Mary had a son, a child but a son.
मरियम को एक बच्चा था, वो बेटा था। You know, in the Old Testament, you cannot call God Father. पुराने करार में आप जानते हैं परमेश्वर को कोई पिता नहीं बुलाते थे। John 5:18 says, the Jews wanted to stone Jesus because he called God Father, making himself equal to God. और यूहन्ना का 5:18 में लिखा है कि लोग प्रभु यीशु को पत्थर से मारने वाले थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पिता बोला और वो अपने आप को परमेश्वर के साथ एक महसूस कर रहा है। It is said the Son of God became the Son of Man so that the Son of Man might become the Son of God. और बताया गया है कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना ताकि मनुष्य के पुत्र जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र बने। Jesus is the firstborn. और प्रभु यीशु जो है पहलाटा है। We are all his brothers and sisters. हम उसके भाई बहन हैं। In Hebrews it says he's not ashamed to call them brethren. और इब्रानी में लिखा है कि वो अपने बच्चों को हमारा भाई भाई बोल के नहीं शर्माता है। So the angel came to Mary and said, that which will be born of you will be called the Son of God. और मरियम को कहा गया था कि जो तुझसे उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र होगा। John 1:12 says, many received not him not, but those who receive and believe in him they gave them the power to become the sons of God. हम देखते कि यूहन्ना 1:12 उसमें लिखा है कि बहुत जन ने सुना और स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिन्होंने इसे स्वीकार किया है उनको अधिकार दिया गया है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। And the same spirit which Jesus had, he gave us. वही जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ था वो हमें दिया गया है। Crying, Abba Father. और वो पुकार रहा है अब्बा पिता। Jesus' father is our father also. और प्रभु यीशु का पिता जो है वो हमारा भी पिता है। Jesus came to reveal the Father. और प्रभु यीशु पिता को प्रकट करने आया था। He came to show who the Father is. और वो हमें बताने आया है तक कि पिता कौन है। You know the temptation आपको मालूम of है Jesus. वो जो परीक्षा प्रभु यीशु गुजरा, What is the temptation about? वो परीक्षा क्या थी? It was about being the Son of God. वो परीक्षा ये थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं। Because just sometime earlier, Father said, "You are my beloved Son." और थोड़े दिन परीक्षा के पहले पिता ने कहा था कि आप मेरे प्रिय पुत्र हैं। So the devil came to Jesus. तो शैतान जो है वो प्रभु यीशु के पास आया। He never asked him if he was hungry. उसने नहीं कहा कि तू भूखा है। He said, "If you are the Son of God, उसने कहा कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो then prove yourself." तो आप साबित करो। The temptation was about believing that even in difficult times you are the Son of God. तो परीक्षा ये थी कि मुश्किलात समय पर भी आप बताना कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। The Bible says Jesus became many sons of glory. और वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने बहुत सारे बेटों को महिमान में लाया। Through his birth and death of Jesus, he made us heirs and co-heirs with Jesus. और उनके जन्म होने से और उनके मरण से हम सबको परमेश्वर ने रियासत दिया और भागीदार किया। We all share what Jesus has. और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास है वो सब हम बांटते हैं। All like the prodigal son, the chapter we read, the father said to the elder son, "My son, you are with me. All that I have is yours." और उड़ा पुत्र में हम देखते हैं कि वो बड़े बेटे को पिता कहता है जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। Hallelujah. हालेलुया। All that the father has is yours. और सब कुछ जो पिता के पास है वो आपका है। The Christmas is about that. यस, क्रिसमस जो है वो उसी के बारे में है। All things are yours. वो सब कुछ तुम्हारा है। You are of God. आप परमेश्वर के हैं। Christ is of God. और क्रिस्ट जो है परमेश्वर का है। Amen. हालेलुया, आमेन। So Christmas about
being the Son of God. और क्रिसमस ये बात ठहराता है कि परमेश्वर का पुत्र के बारे Jesus में। was a Son of God. प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है He had an intimate relationship with God the Father. और पिता के साथ उनका घनिष्ठ रिश्ता था And he always loved the Father and did what he saw the Father doing. और वो पिता से प्रेम करता था और जो कुछ वो करता था वो पिता को देखकर करता था। Okay, let's go to the second point. Zoom in. और दूसरा मुद्दा हम देखेंगे। We need to navigate to this carefully now as I share. और ये बातें हमें सही तरीके से लेकर आगे बढ़ना है। Jesus is God in the flesh. प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर है उस शरीर में। In his name itself, Emmanuel, God with us. उसका नाम इमानुएल यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। John 1:14 we read that earlier. और यूहन्ना का 1:14 हमने पढ़ा है। The word became flesh तो जो वचन जो देदारी बना and we beheld his glory as of the only begotten of the God. और हमने ऐसे उसकी महिमा देखी जैसे वो परमेश्वर का पुत्र जना। You know, the invisible God became visible in the body of Jesus. हम देखते कि अदृश्य परमेश्वर वो उसको हमने देखा प्रभु यीशु के देह में। Colossians 2:9 says, the fullness of the Godhead bodily dwelleth in him. और कोलोसियों का 2 में लिखा है, We'll read that. हम पढ़ेंगे उसको। Now में कोलोसियों का 2:9 में। कोलोसियों का 2:9 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Amen. Amen. It will take a long time to understand this. ये थोड़ा समय लगेगा हमें समझने के लिए। This Jesus was filled with the fullness of the Godhead, Father and the Holy Spirit. और हम देखते कि इस प्रभु यीशु मसीह में वो पूर्णता था परमेश्वर का जो पिता है और आत्मा में था। 1 Timothy 3:16 we'll read that. और 1 तिमुथियुस का 3:16 हम पढ़ेंगे उसको। इसमें लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। Okay, stop there. God was manifest in the flesh. तो हम देखते कि परमेश्वर शरीर में मांस में पैदा हुआ। So God came in the flesh. तो हम देखते कि प्रभु यीशु जो है परमेश्वर जो है शरीर में प्रकट हुआ। In English we call it the incarnation. और इंग्लिश में उसको इनकारनेशन बोलता है, यानी शरीर धारण। So Jesus was God, very God. तो हम देखते कि प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर था, पूर्ण रीति से परमेश्वर था। And man, very man. और मनुष्य था, वो पूर्ण रीति से मनुष्य था। One person, two natures. और हम देखते कि एक मनुष्य लेकिन 2 स्वभाव। Hallelujah. He Hallelujah. walked as God, he walked as man. वो परमेश्वर के जैसे चला और परमेश्वर मनुष्य के जैसे चला। The second person of the Trinity, Jesus Christ himself, decided to enter into time and come as a baby boy and as a man. जो दूसरा व्यक्ति था परमेश्वर में प्रभु यीशु, वो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं समय पर सही समय पर आऊंगा मनुष्य बनकर। I call it the mystery and majesty of the incarnation. तो ये है, एक रहस्य है और एक बहुतायक में महान रीति से कार्य है। Hallelujah. Yeah, God hallelujah. becoming man is a mystery.
और परमेश्वर मनुष्य बनना एक बड़ा रहस्य है। We understand little today about this, और हम थोड़ी सी बात हम समझ में आ गया हमको, and we expect to learn more about this in the coming years. और आने वाले सालों में और भी हम गहरी रीति से इसको जानेंगे। The triune God was involved in Jesus' birth. और हम देखते कि वो त्रिकोण परमेश्वर प्रभु यीशु के जन्म में भागीदार थे। The Father spoke, और पिता ने बोला, the angel came and gave word to Mary, और हम देखते कि जो स्वर्गदूत हैं वो मरियम को आके संदेश देती है, Holy Spirit overshadowed Mary, और पवित्र आत्मा जो है मरियम पर छाया किया, and she conceived और वहाँ पर supernaturally. प्रभु यीशु जन्मा अलौकिक तरीके से। Amen. आमीन। All three were involved. और तीनों जन उसमें भागीदार थे। Father, Son, and the Holy Spirit can never be separated. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कभी भी अलग नहीं होंगे। They will always be in agreement with each other. वो हमेशा एक दूसरे के सहभागिता थे और संजोग में थे। They are enjoying one another. वो एक दूसरे से आनंद पाते थे। They are their divine family. वो एक दैवीय परिवार है। They are other giving, another loving, another serving. और दूसरों को आशीष करने वाले और दूसरों को देने वाले हैं। In the Godhead. परमेश्वर के सर में एक सर है। If we understand this mystery of the Trinity, ये जो रहस्य अगर आप त्रिकोण परमेश्वर के बारे में जानेंगे, everything will flow rightly in a relationship with God and others. सब कुछ हमारे रिश्ते में परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ सही होगा। Genesis, he was a medium between God and man. और वो जो है प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्य था। John 1:18 says, "No one has seen God, और but the Son who is in the bosom of the Father, he had explained and expressed him." हम देखते हैं कि यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन जिसने परमेश्वर पिता के गोद में बैठा हुआ था उन्होंने प्रकट किया। In Jesus, the unseen became seen. और प्रभु यीशु मसीह में जो अदृश्य था वो देखा गया। 1 John 1 says, we'll read that. और 1 यूहन्ना 1 हम पढ़ेंगे उसको। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। Hallelujah. Amen. So this invisible God became visible in the body of Jesus. और हम देखते हैं कि ये अदृश्य परमेश्वर प्रभु यीशु के देह में वो देखा गया था। और John says, as we महसूस किया। touched him, we heard him, और यूहन्ना and we क्या saw है him. कि उन्होंने यूहन्ना ने कहा कि हमने देखा उसको, हमने महसूस किया और छुआ भी। What a glorious life the apostles had. और कितना अद्भुत जो है हम देखते हैं कि महिमावन जीवन उन्होंने बिताया प्रभु यीशु के साथ। John would rest on the shoulder and chest of Jesus. और हम देखते यूहन्ना जो है प्रभु यीशु के छाती पर लेटा था। And he had a great revelation of Jesus in the book of Revelation. तो हम देखते हैं कि यूहन्ना को महान रीति से प्रकटीकरण मिला उस प्रकाशित वाक्य के बुक में हम देखेंगे। That is all what Christmas is about. और क्रिसमस इसी के बारे में है। Intangible became tangible. और जो छू नहीं सकते थे हम उसको छू सकते हैं आज। The untouchable became touchable. और जो महसूस नहीं कर सकते वो महसूस करते हैं हम In the body of Jesus. प्रभु यीशु के देह के में। Christmas is more than just having a good meal on turkey and chicken. क्रिसमस जो है वो बहुत महान रीति से है, न कि सिर्फ खाना खाना या टर्की खाना या भोजन करना। Is participating in fellowship with Jesus and the Trinity. और वो जो प्रभु यीशु के साथ सहभागिता और त्रिकोण परमेश्वर के साथ
हमारी सहभागिता वो The क्रिसमस है। shepherds celebrated. और चरवाहे लोग उन्होंने उत्सव मनाया, Wise men came and worshipped Jesus. और बुद्धिमान मनुष्य लोगों ने आकर परमेश्वर को प्रभु यीशु को आराधना किया। Simeon said, "Now I have seen the salvation of God." और सीमेन ने कहा कि अब मैंने परमेश्वर का उद्धार देखा। Jesus was just small, he had not died, but he's saying, "I have seen the salvation of God." और वहाँ पर वो छोटा शिशु था, उन्होंने अभी तक जीवन भी नहीं दिया था, लेकिन उसने कहा कि मैंने उद्धार का समय देखा। He made us participate in the triune God. हम देखते हैं कि हम त्रिकोण परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं। There's a man in heaven this now. और अब एक मनुष्य है जो स्वर्ग में है, He is Jesus वो यीशु है, in his glorified body. महिमावन शरीर के He साथ है। represents us in heaven. और वो हमारा प्रति तत्व है जो हमारा साथ है। And we join with him with the Trinity to celebrate और the हम goodness of God. और हम उनके साथ त्रिकोण परमेश्वर के साथ उत्सव मनाएंगे। Another reason he became man was to be a perfect sacrifice and sympathize with our weakness. और प्रभु यीशु मनुष्य बना ताकि वो हमारे लिए जीवन दे और मनुष्य के साथ उसको दया करुणा बताए हमारे He is a कमजोरी में। merciful and faithful high priest. और वो करुणामय और विश्वास योग्य महायाजक है। I want to ask you a question. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Years ago, I thought Jesus came in the flesh only to die for our sins and take us to heaven. और बहुत साल पहले मुझे ऐसा लगा कि प्रभु यीशु आया मनुष्य बनकर मेरे पापों के लिए और हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। He came as a second Adam just for our redemption. और वो एक दूसरा आदम बन के आया ताकि हम छुटकारा पाए। What if Adam had not sinned? क्या अगर आदम पाप नहीं करते तो क्या होता? Would Jesus come? क्या प्रभु यीशु आता? It's a big question. ये बड़ा प्रश्न है। He would come. हाँ, वो जरूर आता। The Bible says in John 1, he was tabernacle among men. He made his tent. From the Old Testament onwards, God always wanted to live with man, in man and with man. और यूहन्ना 1 में लिखा है कि उन्होंने एक मंदिर जैसा हमारे लिए बनाया, और पुराना करार में हम देखते हैं कि वो चाहता था कि वो मनुष्य के साथ निवास करे और उनके अंदर और उनके साथ। It was a longing of Father to have a bride for Jesus. और पिता का एक ख्वाहिश था, एक प्यास था कि प्रभु यीशु को एक दुल्हन मिले। And he would have come anyway in his creative way. और वो एक सक्रिय तरीके से वो जरूर आता। Let's go back to our story of Christmas. हम फिर से उस क्रिसमस की कहानी के पास जाएंगे। Is there Christ in your Christmas? क्या आपके क्रिसमस में प्रभु यीशु क्रिस्त है? Do you know you are a son of God? क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं? Do you know that you can participate with Jesus in his redemption work? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के जो छुटकारा किया हुआ योजना में आप शामिल हो सकते हैं? You believe God came in the flesh. क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जो है शरीर में इस यहाँ पर प्रकट हुआ है? He said, I am the way, the truth and the life. और प्रभु यीशु कहता है, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। No man come to the Father but through me. और कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता बिना मेरे। Today I want to give you an opportunity. आज मैं आपको एक मौका देता हूँ। Whether you are a Christian or not a Christian, क्या आप क्रिस्ती हो या नहीं हो, God wants you to accept your sonship in Christ. परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह में वो पुत्र का दर्जा
स्वीकार करें। Romans 8 says, one of the verses says, that we should be conformed to the image of His Son. और रोमियो का 8 उसमें लिखा है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के जैसे बने, Or conformed to the image of His Son. और जो परमेश्वर का पुत्र है उसका स्वरूप में और That is the work of बने। the Holy Spirit, beloved. वो पवित्र आत्मा का कार्य है मेरे प्यारों। Christmas is about becoming like Jesus. और क्रिसमस ये बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ द्वारा। We already had His seed of the word in us. और हम हमारे अंदर जो है वचन का बीज बोया गया है। And second is to know that Jesus has come in the flesh. और दूसरी बात जानने के लिए कि प्रभु यीशु जो है शरीर में आया है, And we can have fellowship with Him today और हम उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं because of redemptive work. क्योंकि वो छुटकारा किया हुआ कार्य के द्वारा। Let us pray this morning. हम प्रार्थना करेंगे इस सुबह को। Father, we thank you this morning. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए। 2000 years back you came in the flesh, Lord Jesus. 2000 साल पहले आप शरीर में आए थे प्रभु यीशु। You came to identify with us. आप हमारे साथ एक होने के लिए आए थे। You came to die for us and take us to a new place, a new level of fellowship and sonship. और आप हमारे लिए मरने के लिए आए थे, हमारे लिए एक नई बातें और पुत्र का दर्जा देने के लिए आए थे। You are truly God, very God. और आप सचमुच परमेश्वर है, परमेश्वर हैं। In Hebrews it says, Thy throne, O God, is forever and ever. इब्रानी में लिखा है कि आपका सिंहासन हमेशा के लिए है। And we love you for that, Lord Jesus. और हम आपसे प्यार करते प्रभु यीशु। Not only you are God, आप परमेश्वर ही नहीं हो, but you are a son of man. और आप मनुष्य के भी पुत्र हैं। And we are your brothers. और हम आपके भाई हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। It is our brother's birthday today. आज भाई का जन्मदिन है And we enjoy and celebrate. और हम आनंद मनाते और उत्सव मनाते हैं And we partake of all the blessing of heaven. और सब कुछ जो स्वर्ग में आशीष है उसका हम भागीदार हो जाते हैं। May you have a Christ-centered Christmas. और हम घोषित करते कि आप क्रिस्त मुख्य आपका क्रिसमस हो And many more Christmas every day. और बहुत सारे क्रिसमस आपके जीवन में हर रोज, Because you have Christ in your heart. He is born in your heart. क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त जो है तुम्हारे हृदय में जन्मा हुआ है। We give Him all the glory. हम सारा महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन।